इस मंदिर की स्थापना भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस को मारने के बाद की थी, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यह मंदिर हर साल हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, खासकर महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और श्रावण के त्योहारों के दौरान। श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के गुजरात में कवि कंबोई शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उच्च ज्वार के दौरान गायब होने और फिर से प्रकट होने की अपनी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अरब सागर तट पर स्थित है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर 500 साल से अधिक पुराना है और इसका समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। मंदिर को गायब मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान मंदिर पानी में डूब जाता है और कम ज्वार के दौरान फिर से प्रकट होता है। मंदिर के गायब होने और फिर से प्रकट होने की घटना को स्थानीय लोग और भक्त एक चमत्कार मानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण व्यास नामक ऋषि ने किया था, जो भगवान शिव के भक्त थे। यह मंदिर भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर बना है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो इसे एक अद्वितीय और सुरम्य स्थान बनाता है। कहा जाता है कि मंदिर में शक्तिशाली ऊर्जा और आध्यात्मिक महत्व है और कई भक्तों का मानना है कि जब वे मंदिर में आते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए भी जाना जाता है, जो इसे बनाने वाले कारीगरों की शिल्प कौशल का प्रमाण है। मंदिर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है और आगंतुकों को ध्यान और प्रार्थना करने के लिए शांतिपूर्ण और शांत वातावरण प्रदान करता है। कहा जाता है कि मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है, जहां भक्त पवित्र स्नान कर सकते हैं और अपने पापों को धो सकते हैं। यह मंदिर अपने वार्षिक उत्सव के लिए भी जाना जाता है, जिसे स्थानीय समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह मंदिर आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य देखना चाहिए। कहा जाता है कि मंदिर में एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो बीमारियों को ठीक कर सकती है और यहाँ आने वाले लोगों के लिए शांति और समृद्धि ला सकती है। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसका एक ऊंचा शिखर आकाश की ओर बढ़ता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक छिपी हुई गुफा है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यह मंदिर अपने प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों के लिए भी जाना जाता है, जो इसके निर्माण और महत्व की कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में सदियों से कई साधु संत आते रहे हैं, जिन्होंने इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की प्रशंसा की है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा दिव्य प्राणियों के एक समूह द्वारा की जाती है, जिन्हें गण कहा जाता है, जो मंदिर और उसके भक्तों को नुकसान से बचाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का समुद्र से विशेष संबंध है। कई भक्तों का मानना है कि लहरें उनकी प्रार्थनाओं को भगवान शिव तक ले जाती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक गुप्त कक्ष है, जहां भक्त निजी तौर पर प्रार्थना कर सकते हैं और देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक पवित्र अग्नि है, जो लगातार जलती रहती है, जो भगवान शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान होता है, जहां भक्त आशीर्वाद लेने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर के चारों ओर 3 बार घूम सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक विशेष चट्टान की संरचना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। कहा जाता है कि मंदिर में एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है, जो मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर सकता है और आत्मा में शांति और सद्भाव ला सकता है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष पेड़ है, जिसे भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष कुआं है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियां हैं और यह बीमारियों को ठीक कर सकता है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष गुफा है, जहां भक्त ध्यान कर सकते हैं और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष मंत्र है,
जिसका जाप करके भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष समारोह होता है जहां भक्त अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और देवता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष त्योहार होता है जहां भक्त भगवान शिव के सम्मान में अनुष्ठानों और समारोहों में भाग ले सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष ध्यान कक्ष है जहां भक्त भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष उद्यान है जहां भक्त आराम कर सकते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष पुस्तकालय है जहां भक्त प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और भगवान शिव की शिक्षाओं के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष संगीत कक्ष है जहां भक्त भगवान शिव की स्तुति में भक्ति गीत और मंत्र सुन सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष नृत्य कक्ष है जहां भक्त भगवान शिव के सम्मान में पारंपरिक नृत्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष रसोई घर है जहां भक्त भगवान को भोजन चढ़ा सकते हैं और बदले में आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष जल कुंड है जहां भक्त पवित्र स्नान कर सकते हैं और अपने पापों को धो सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष घंटी है जिसे भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बजा सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष ध्वज है जो आकाश में ऊंचा लहराता है, जो भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष समारोह होता है जहां भक्त भगवान को फूल और धूप चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष जुलूस होता है जहां भक्त एक भव्य उत्सव में भगवान शिव की मूर्ति को सड़कों पर ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान होता है जहां भक्त अंधेरे को उजागर करने और अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए दीपक और मोमबत्तियां जला सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष प्रार्थना कक्ष है जहां भक्त अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और देवता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष तीर्थ यात्रा मार्ग है जहां भक्त मंदिर में आए संतों और संतों के नक्शेकदम पर चल सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष गुफा है जहां भक्त गहरी शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में एक विशेष पेड़ है जहां भक्त पवित्र धागा बांध सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं जिसे देवता पूरा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में दैवीय ऊर्जा की एक विशेष आभा है जिसे यहां आने वाले सभी लोग महसूस कर सकते हैं, जिससे उनमें ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति विस्मय और आश्चर्य का भाव आ जाता है।